नमस्कार दोस्तों। प्यार कई बार कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आज आपको समझ में आएगा। आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें ना ही प्रेमी गलत था, ना ही प्रेमिका गलत थी। गलत थे तो वो भूतिया हालात जो उनके बीच में ऐसे अनजाने में क्रिएट हो गए थे। ऐसे नहीं समझेगा, सब शुरू से समझाता हूँ। प्राची और अंगद नाम के एक लड़का लड़की, एक कपल थे ये। शुरुआत में ये बिल्कुल कपल नहीं थे, हाँ। मतलब सन 2005 के टाइम पे प्राची अंगद जिस स्कूल में पढ़ता था वहीं पर एडमिशन लेती है। अंगद जब उसको पहली बार ही देखा था ना, तो उसको बहुत अच्छा लगा था। हालांकि ये लोग उस समय बहुत छोटे थे और अट्रैक्शन और प्यार वगैरह का ये सब मतलब नहीं समझते थे ये लोग, लेकिन ठीक है। अंगद का मन किया कि मैं प्राची के साथ ही बैठूं, उससे ही अपना थोड़ा बहुत होमवर्क कराऊं, उससे थोड़ी ड्राइंग बनवा लूं। ये सारी चीज़ें मतलब जैसे स्कूल में लड़के लड़कियां करते हैं वैसे ही। अब प्राची की भी अटेंशन में आ गया था अंगद। प्राची को भी अच्छा लगने लगा था कि अंगद जब भी उससे कोई हेल्प लेने के लिए आता था। धीरे धीरे करके इनकी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें प्यार में बदली, तब तक समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका था। समय आ चुका था सन 2014 का। 2014 में ये क्लास 12th में आ चुके थे और अब सीन ये हो गया था कि मजबूरी में प्राची को सीहोर छोड़कर जाना पड़ा। सीहोर मध्य प्रदेश का ही एक छोटा सा शहर है। यहीं पर प्राची अपने पिताजी के साथ एक रेंटेड घर में रहने के लिए आई थी। दरअसल प्राची के पिताजी एक बहुत बड़ी जॉब में थे और उनका ट्रांसफ़र रेगुलरली होता रहता था। बेसिकली वो एक इंजीनियर थे और ट्रांसफ़र सिविल इंजीनियर थे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मतलब कंपनी में उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके चक्कर में ना इन लोगों ने कभी अपना घर नहीं बनाए थे, कभी अपना घर खरीदे नहीं थे और सीहोर में भी ये रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह रहे थे, रेंटेड घर में ही रह रहे थे। और लगभग 10 साल तक यहाँ पर रहने के बाद इनको ये शहर भी छोड़कर जाना पड़ा। इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ भोपाल में। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा था, प्राची और अंगद तो अब कपल बन चुके हैं। सीहोर से भोपाल भी कोई खास दूर है नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। तो कभी भी मौका मिलता ना, तो अंगद प्राची से मिलने के लिए भोपाल आ जाता। भोपाल में ये लोग ऑब्वियसली घर पे नहीं मिलते थे, ये लोग मिलते थे कोई बाहर वाली ही लोकेशन में। कभी मॉल में मिल लिए तो कभी किसी कैफ़े में। सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा था कि एक दिन अंगद को एक बैड न्यूज़ मिलती है। ये बैड न्यूज़ अंगद के घर से नहीं थी, बल्कि प्राची के घर से थी। अंगद को पता चलता है कि प्राची की जो बड़ी बहन थी, उसने खुद को खुश कर ली है। वो काफ़ी सालों से किसी चीज़ की टेंशन में थी। टेंशन क्या थी क्या नहीं, ये अंगद को फ़ोन में तो पता नहीं चला, लेकिन उसको बहुत दुख हुआ। और अंगद ने थोड़ा सा टाइम और स्पेस देने की सोचा कि यार मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, क्योंकि उसके परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और अगर मैं ही लगे रहूँगा हर टाइम, हाँ, अपना गुल्लू गुल्लू वाला सिस्टम रखे रहूँगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए अंगद ने कुछ टाइम के लिए उससे थोड़ी दूरी बना लिया कि वो अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दे। ठीक है, प्राची ने इस चीज़ को समझी और अपनी फैमिली को समय देना शुरू करी। एक टाइम आता है ना कि चीज़ें फिर सुधरने लगती है। जो पुरानी चीज़ें हैं उनके घाव धीरे धीरे करके भर जाते हैं। हाँ, निशान नहीं छूटते हैं लेकिन घाव तो भर जाते हैं। जब सारी चीज़ें ठीक हो गई तो प्राची ने वापस से अंगद को कांटेक्ट करी। बोली अंगद तुमसे मिलना है, अभी ठीक हूँ मैं मेंटली, परिवार वाले सब कुछ ठीक है, तो एक बार आओ मिलते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे, काफ़ी समय हो गया है, मूवी देखने के लिए जाएंगे। ये लोग जब वापस से मिलते हैं, भोपाल में मूवी वूवी देखने के लिए जाते हैं, तब प्राची बताती है कि देखो हम इतने सालों से दुनिया भर में घूम रहे थे, लेकिन हमने कुछ समय पहले अपना दूसरा घर भी भोपाल में ख़रीद लिए हैं। तो ये बोलता है पहले वाले घर का क्या हुआ, वो भी तो तुमने खरीदे थे ना, इतना बड़ा बंगला था तुम्हारा, वहीं पर रहते थे तुम लोग पहले, अभी उसको क्यों छोड़ दिया और दूसरा घर क्यों खरीद लिए? वैसे तो तुम सिर्फ रेंट पे ही रह रहे थे, अभी दो दो घर क्यों, भोपाल में फिर से ट्रांसफ़र हो गया तो कैसा करोगे? ये बोलती है शायद अब ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ साल में पापा रिटायर हो जाएं, मतलब परमानेंट, वो जो खुद से रिटायरमेंट जो लेते हैं ना अपन, कौन सी बोलते हैं, मतलब यार समय से पहले रिटायरमेंट जो ले लेते हैं बहुत सारे लोग, आप वो समझ लो। इसने बोली हो सकता है पापा रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि दीदी के जाने के बाद पापा बहुत परेशान रहते थे, तो उनका शरीर भी थोड़ा सा ऐसा डाउन हो गया है, तो उनका मन कर रहा था कि रिटायरमेंट हो जाए और हम परमानेंटली भोपाल में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब धीरे से करके समय आएगा कि हम अपनी शादी वादी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार मेरा एक ड्रीम है
मुझे ना तुम्हारा भोपाल वाला वो बंगला देखना है। ये बोलती है, वो बंगला जिसमें हम लोग रहते थे? ये बोलता है, हाँ यार, मतलब मैं तो लिटरली, तुमने तो मेरा घर देखी हुई है सीहोर में कैसा घर है। छोटा सा घर, साधारण परिवार, हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है तुम लोगों जैसे। और तुम लोग तो कितने हाई फाई तरीके से रहते थे। तुम्हारे बंगले में बेसमेंट था, दो दो तीन तीन फ्लोर थे, इतने सारे कमरे थे कि साला कोई छुपे तो मिले ही ना 1 डेढ़ घंटे तक। मुझे एक बार देखना है यार, ऐसे बंगले मैंने फिल्मों में देखा। प्राची उसकी बात सुनकर हंसने लगी। बोली, अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, कुछ ही दिनों बाद तुमको तो पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, और वही टाइम है जब मम्मी पापा को किसी की शादी में जाना है। ठीक है, शादी में जाने से मैं मना कर दूंगी, जाने का तो मेरा भी चल रहा था लेकिन मैं मना कर दूंगी। मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहीं पर रुकूंगी, बोल दूंगी कि मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं और तुम आ जाना। ये बोलता है, अच्छा है अच्छा है, तो बंगलों में सेलिब्रेट करेंगे क्या? ये बोलती है, हाँ हाँ, बंगलों में ही सेलिब्रेट कर लेंगे, आ जाना तुम। बस मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि वो टाइम पीरियड में जब मेरा जन्मदिन आ रहा है तुमको कहीं बिजी नहीं रहना है। ये बोलता है, पक्का पक्का। अब कुछ ही टाइम बाद प्राची का जन्मदिन आता है, और अब अंगद को गुड न्यूज़ मिलती है फ़ोन में कि चलो मेरे घर वाले जा चुके हैं, मान गए हैं। अब आने वाले 5 6 दिनों तक बंगले पे मैं अकेली रुकी हूँ, तो तुम आ जाओ। अपने घर पे कोई भी बहाना मार दो, देखने वाला यहाँ पर कोई है नहीं, मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा, और तुम्हारा रहना मिलना जुलना सब अपना अच्छा सिस्टम हो जाएगा वहाँ पे। तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी में अंगद ने अपने एक दोस्त अमित को सारी बात बता दिया। अब अमित ना कैसा, वो थोड़ा सा और लालची टाइप का, उसको ऐसे माहौल में रहना, ऐसी चीज़ें, मतलब अमीरों के बीच में उनके हाव भाव को परखना बड़ा अच्छा लगता था। थोड़ा सा और ये अजीब टाइप का लड़का था। तो अमित ने बहुत ज़िद किया, बहुत ज़िद किया अंगद से कि भाई भाई तुझे कसम है यार, ये तेरी जो यादगार ट्रिप होगी उसमें मुझे भी ले चल। सीहोर से भोपाल तक की ये ट्रिप कभी भूलेंगे नहीं। तो बहुत फोर्स किया, और फिर फाइनली अंगद ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लिया। गर्लफ्रेंड ने बोल दी, ठीक है तुम्हारा ही दोस्त है, और मैं भी जानती हूँ अमित को, बचपन में तो स्कूल में मैंने देखी ही हूँ, लेके आ जाना। तो बिल्कुल, दोनों बाइक में सवार हुए, सीहोर से भोपाल की तरफ निकल गए। रात के समय ही, रात के 12 बजे आज उसका जन्मदिन लगने वाला था। अपने घर पे जो भी बहाना देना था इन लोगों को दे दिए इन लोगों ने। अब रात के 12 बजे जन्मदिन लगा, बंगलो देखे पहली बात तो बहुत खूबसूरत था, आते से ही चकाचौंध रह गए हैं। बर्थडे वगैरह मस्त से सेलिब्रेट हुआ, कुछ और भी फ्रेंड्स आए हुए थे, 4 5 फ्रेंड्स आए हुए थे, मतलब ऐसे बहुत सारे नहीं आए थे। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब इतना ओपन पार्टी थी कि यहाँ पे ड्रिंक विंक सब कुछ चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, अरे आवाज़ कम करो इतना शोर हो रहा है, कोई कुछ नहीं। पी पी के बहुत सारे लोग तो भंड भी हो गए। ये रात कैसे कंप्लीट हुई भाई, वही लोग जानते होंगे। फिर सुबह सुबह प्राची के सारे फ्रेंड्स चले गए, सिर्फ अंगद और अमित यहाँ पर रह गए, क्योंकि ये तो 5 6 दिनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं ना। हाँ, अमित भी रुक गया था, प्राची ने परमिशन दे दी थी, क्योंकि बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत सारे कमरे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। प्राची को गेम्स खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, उसके पास प्ले स्टेशन था, और वो हर टाइम लगी रहती थी गेम्स खेलने में, गेम्स खेलने में। मतलब या तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगी, या तो वो गेम्स खेलेगी। वो पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा करती नहीं थी, क्योंकि एकदम रिच ब्रैट जिसे कहा जाता है ना, वो वैसी थी। तो मस्त से अपने गेम खेल रही थी उसी शाम को, जिस शाम को उसका जन्मदिन था, और ये लोग हॉल में बैठकर बियर गटका रहे थे। रात के तकरीबन 9:30 10 बज रहे थे। इन लोगों को भूख वूख नहीं लगी थी। हॉल में बैठकर ये चखना वखना के साथ थोड़ी बातचीत भी कर रहे हैं, वो खेल भी रही है। उसने बोली थी कि मुझे 10:30 बजे तक खेलना है, और फिर मैं कुछ बनाऊंगी तुम लोगों के लिए, फिर बैठ के खाएंगे अपन सब लोग। दरअसल प्राची ने भी ड्रिंक करी हुई थी। ड्रिंक करने के बाद वो अंदर गेम खेलने के लिए गई थी, क्योंकि एक तरीके से ना गेमिंग की उसको लत थी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इनफैक्ट ये मुझे भी था ये वाला प्रॉब्लम, कि गेमिंग नहीं करूँ तो मैं सो नहीं पाता था। ठीक है, तो वो ऐसे पी पा के अपना गेम खेलने के लिए अपने कमरे में, वो बिल्कुल इंसुलेटेड कमरा था, वहाँ पे चली गई। हाँ, अंदर से आवाज़ आती थी, लेकिन अगर कोई बहुत ज़ोर से बाहर किसी को पुकारे तभी बाहर आवाज़ जाएगी, वरना इतनी ईजिली आवाज़ जाती नहीं थी बाहर की तरफ। उसने दरवाजे वगैरह ऐसे, वॉल्स वगैरह ऐसे इंसुलेशन में रखी हुई थी गेमिंग के हिसाब से। उसको खेलते खेलते अब काफ़ी टाइम हो गया था। इन लोगों की 2 बियर 3 बियर डाउन हो चुकी थी। अचानक से प्राची की जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग डर जाते, शिट, ये क्या हुआ? भागता हुआ अंगद सबसे पहले
गेमिंग रूम में घुसता है, दरवाज़ा खुलता है तो क्या पाता है, ये गेमिंग रूम बहुत अच्छे से सजा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। रिमोट ज़मीन पर पड़ा हुआ है गेमिंग का। चकाचौंध हो गया एक तो वो गेमिंग रूम के अंदर आकर, क्योंकि अभी से पहले इसने गेमिंग रूम देखा था तो लाइट्स वाइट्स बंद थी। कुछ सेकंड के लिए तो वो चीज़ों को देखने में ही खो गया। फिर ध्यान गया, अरे ये रिमोट नीचे पड़ा है, गेम चालू है, लेकिन प्राची यहाँ पर नहीं है। ये डर गया। अमित अमित जल्दी आ। अमित भी भागता हुआ आया। अमित ने भी देखा प्राची यहाँ पर नहीं है। ये टेंशन में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहीं पे एक दरवाज़ा है और दरवाज़ा खुलता है तो हॉल आता है। हॉल से प्राची निकली नहीं, गेमिंग रूम में ही अंदर थी, तो चिल्ला के कहाँ गायब हो गई। ये दोनों जल्दी से बाहर निकले और फिर पूरे बंगलों में प्राची को छान मारे। प्राची कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। ये बहुत टेंशन में आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। फ़ोन लगाने की ट्राई किए तो मोबाइल घर पे ही था, हॉल में ही एक साइड में रखा हुआ था, तो मोबाइल भी नहीं है। चीखने की आवाज़ भी आई, घर में भी कहीं नहीं दिख रही है, और घर से मतलब उस कमरे से बाहर भी निकली तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये पूरी तरह से ब्लैंक थे, इतने नशे में है, पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, किसी घर वालों को फ़ोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की के घर पर ये दोनों लड़के हैं और पिए हुए हैं, तो घर वाले क्या ही सोचेंगे, प्राची घर वाले भी और इनके घर वाले भी। ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ ही मिनटों बाद, लिटरली कुछ ही मिनट हुए होंगे, 2-3 मिनट, उसके बाद इनको ना हल्की हल्की धीमी धीमी रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये प्राची की ही आवाज़ थी। तो ये टेंशन में आ गए कि प्राची कहाँ रो रही है। फिर ध्यान से सुनने की कोशिश की तो क्या पाया पता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, इसके बंगलों में बेसमेंट था प्राची के, बेसमेंट से रोने की आवाज़ आ रही थी। ये घबरा गई कि बेसमेंट में कैसे पहुंच गई प्राची। जल्दी जल्दी बाहर निकले, बाहर से नीचे जाने की सीढ़ी थी, सीढ़ी से उतर के बेसमेंट की तरफ गए तो क्या पाते हैं, बेसमेंट में लगा हुआ है बड़ा सा दरवाज़ा, ताला नहीं है, सिर्फ कुंडी लगी हुई है, और कुंडी में ना लाल रंग का जो पूजा वाला कलावा वाला धागा होता है ना, वो बंधा हुआ है, बहुत सारा धागा बंधा हुआ है। तो इनको अजीब लगा दोनों को देख के कि ये कैसे हो सकता है यार, ताला नहीं लगा है और ये धागे से दरवाजे को क्यों बंद किया गया है। तो ना अंगद ऐसा खोलने लगा। अमित ने मना भी किया, अरे मत खोलिए, इस तरीके से क्यों लगा हुआ है। तो अंगद बोलता है, पागल हो गया है क्या, अंदर से प्राची के रोने की साफ आवाज़ आ रही है और इसको मैं क्यों ना खोलूं, हो सकता है वो किसी दूसरे दरवाजे से नीचे गई होगी और कुछ प्रॉब्लम में होगी। अब दूसरा दरवाज़ा तो हमको पता नहीं है, इतना बड़ा बंगला है, हम पूरा ढंग से घूमे भी नहीं थे पार्टी वार्टी के चक्कर में, साले यहीं से हम जाएंगे। अंदर उसको कुछ परेशानी है, कोई आ गया होगा, तो उसने ऐसा बोल के ना जल्दी 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 करके पूरा धागा खोल दिया। बहुत लंबा धागा था, कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो 30 से 40 फीट का लंबा धागा था वो कुंडी में बंद कर रखा हुआ था। इतना मोटा, कितना मोटा हो गया होगा आप खुद समझ सकते हैं, बहुत मोटा हो गया था। जैसे तैसे करके खोला। जैसे ये लोग अंदर घुसे, अंदर का नज़ारा इतना घटिया था, इतना ख़राब था कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बेसमेंट के अंदर बंगलों से सब कुछ अपोजिट था। बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं, बिल्ली जितने बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं, इतने मोटे मोटे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, इतनी गंदी स्मेल फैली हुई है कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। इतनी ज़्यादा ठंडक यहाँ पर है कि ऐसा लग रहा था कि ये बर्फ़ का स्टोरेज रूम है क्या, कोल्ड स्टोरेज है क्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी तापमान हद से ज़्यादा यहाँ पर ठंडा था। और इतनी गंदगी जैसे कि कई साल हो गए होंगे, कई ज़माने हो गए होंगे इसको ये खुला नहीं होगा, और जानवरों ने इसको अपना घर बना लिए, चूहों ने, बिल्लियों ने, मकड़ियों ने, छिपकलियों ने। इनफैक्ट कुछ चमगादड़ भी सोए हुए यहाँ पर दिख रहे थे। ये बोले ये क्या है ये, लेकिन अंदर से अभी भी प्राची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे कि ये बंगलो बहुत बड़ा था, बेसमेंट भी उतना ही बड़ा है, कचरा कूड़े का सामान रखा हुआ है, टूटे फूटे फर्नीचर रखे हुए हैं। मोबाइल का फ्लैशलाइट इन लोगों ने चालू किए हुए हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्राची कहाँ हो, कहाँ रो रही हो, कहाँ रो रही हो। एक वियर्ड चीज़ इन लोगों ने नोटिस की उसी दौरान कि ये इतना बड़ा बेसमेंट था, लेकिन जब ये चिल्ला रहे थे ना, प्राची प्राची प्राची, तो इनकी आवाज़ गूंज नहीं रही थी। आवाज़ ऐसी आ रही थी कि बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया में, एक छोटे से कमरे में खड़े होकर आप कुछ बोलेंगे तो आवाज़ कैसी दबी दबी आती है ना, एकदम पास से, और ऐसी भारी सी आवाज़ सुनाई देती है, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल भी नॉइस नहीं था उनकी आवाज़ में, बिल्कुल भी गूंज नहीं थी। तो टेंशन में आ गई कि इस बेसमेंट में ऐसा है क्या। फिर अचानक से ये सारी चीज़ें सोचते सोचते, प्राची को ढूंढते ढूंढते ये एक कॉर्नर में पहुंचे। वहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे फर्नीचर पड़े हुए थे, और उन फर्नीचरों के पीछे प्राची लिटरली बंधी हुई ज़मीन में पड़ी है, इतनी गंदी जगह पर।
प्राची यहाँ पर कैसे आई? टेंशन के साथ ये दोनों उसके पास आगे बढ़े। प्राची के हाथ ऐसे पीछे थे और सेम उसी लाल कलावा वाले धागे से बंधे हुए थे, बहुत मोटा धागा बंधा हुआ था, पैर भी। तो ये डर गई कि प्राची तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और यहाँ पर ना लिटरली, अब मैं उन चिन्हों का नाम नहीं लूँगा, इन कुछ चिन्ह ऐसे थे कि जो नहीं बोल सकता मैं यूट्यूब में, लेकिन यहाँ पर 5-6 चिन्ह बने हुए उसके यहाँ, स्वास्तिक भी था, ओम भी था। तो बोली ये क्या तुम्हारे चेहरे में इतने सारे चिन्ह, स्वास्तिक, ओम, और ये सब क्या बना हुआ है? अचानक से ये सब तुम नीचे कैसे पहुंच गई? और ये हाथ कैसे बंधे हुए, तुम्हारे पैर कैसे बंधे हुए हैं? तो बोलती प्लीज मुझे खोलो, मैं बहुत परेशान हूँ, ना जाने मैं कब से यहाँ पर बंधी पड़ी हूँ। ये बोलते हैं कि अरे तुम तो भी ऊपर गेम खेल रही थी ना, अरे इतना सवाल मत पूछो, प्लीज मुझे खोलो, खोलो जल्दी खोलो। और इन लोगों ने फाइनली उसके पहले पैर खोले और हाथ खोले। जैसे ही हाथ खोले, जैसी वो खड़ी हुई, जितने चमगादड़ सो रहे होंगे ना नीचे बेसमेंट में, सारे जाग गए और चिल्लाते हुए, काय 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 कैसे चिल्लाते ना चमगादड़, पूरे बेसमेंट में उड़ने लगे। कितने सारे रहे होंगे मैं क्या बताऊं, 25-30 चमगादड़ रहे होंगे एक बेसमेंट में। बाहर जितने भी कुत्ते वुत्ते रहे होंगे वो इतनी जोर जोर से हॉलिंग करके रोने लगे कि पूछो ही मत। माहौल अजीब सा डरावना हो गया। जितने भी टूटे फूटे फर्नीचर थे वो हिलने लगे, वाइब्रेट होने लगे जैसे कि भूकंप आ गया है। और चूहे भी चिल्लाते हुए, चूहों की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, बड़े बड़े चूहे थे, इधर से उधर भागने लगे। ये सोचे ये हो क्या रहा है, चलो भाई बेसमेंट से जल्दी निकलते, भूकंप आ गया है क्या। 100% जानवरों को पहले पता चलता है भूकंप के बारे में, बाहर निकलते। ऐसे ना अंगद और अमित घबरा गए और ऐसे बाहर जाने लगे। अरे चलो चलो प्राची जल्दी चलो, भूकंप आने वाला है, चमगादड़ काट लेंगे। वैसे भी क्या क्या चीज़ें हो जाती है, चमगादड़ काट लेते तो दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। उस समय चमगादड़ वाली बीमारी नहीं आई थी, लेकिन लोगों को पता तो था, पहले भी लोग चमगादड़ों से डरते थे। चलो प्राची चलो जल्दी। ये दोनों घबराए हुए हैं, लेकिन इन्होंने प्राची को क्या देखे, प्राची टेंशन फ्री खड़ी है और स्माइल करके अंगद को देख रही है। अंगद बोलता है क्या हो गया प्राची, तुम नॉर्मल तो हो ना? तो पीछे से अमित बोलता है अरे भाई लग रहा है इसको ज़्यादा चढ़ गई है, ये कुछ भी कर रही है, तू चल यहाँ से, अपन दोनों तो बाहर निकलते हैं, तो इसका ही घर है, ये निकल जाएगी। प्राची एक कदम आगे बढ़ी, बोलती है हाँ मैं तो अब आ ही जाऊँगी, तुम चलो ना बाहर, शायद मेरा कुछ खो गया है, लेकर आ रही हूँ। ऐसा अजीब तरीके से बोली इसने। और अमित ने अंगद को बाहर खींच लिया, बाहर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे माहौल बहुत बिगड़ गया था, बहुत ज़ोर ज़ोर से सब वाइब्रेट होने लगा था, टेम्परेचर और भी ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, पूरा 100% यकीन था कि भूकंप आ सकता है। लेकिन जैसे ये लोग बेसमेंट से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बाहर निकले, बाहर पूरी तरह से नज़ारा नॉर्मल है, लेकिन हाँ बहुत सारे कुत्ते इस बंगले के सामने इकट्ठे हो गए हैं और लगातार रो रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। बंगले की तरफ देख के ये डर गए, कुत्तों से ही डर गए। बहुत सारे कुत्ते थे यार, 25-30 कुत्ते पूरे इलाके के यहाँ पर इकट्ठे हो गए होंगे। जैसे तैसे करके भाग कर बंगलों के अंदर पहुंचे कि चलो प्राची अब अंदर आएगी, ये सब क्या हो रहा है बाहर, नीचे क्या हो गया था अचानक से। जैसी हॉल में पहुंचे तो क्या देखते हैं पता है, कि हॉल में तो प्राची दोनों हाथों में मैगी के प्लेट लेकर खड़ी हुई है। ये टेंशन में आ गए, प्राची तुम ऊपर मैगी लेकर, और तुम्हारे माथे से निशान कहाँ चले गया? प्राची बोलती एक मिनट क्या बोल रहे हो, कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैं तुम लोगों के लिए मैगी बनाने के लिए किचन में गई थी, इधर आई तो तुम लोग थे ही नहीं, मैं इधर उधर ढूंढने लगी, अचानक से तुम बाहर से क्या हो गया, और कौन से निशान की बात कर रहे हो? इनकी हालत खराब हो गई, फटके 4 हो गई इनकी, एकदम सांस ऊपर नीचे होने लगी। प्राची ने बोली 2 मिनट बैठो बैठो, कैसे हो रहे हो तुम लोग, बताओ तो सही। अब पूरी की पूरी बात अंगद ने प्राची को बताया। प्राची बोलती हे भगवान तुमने क्या कर दियो यार, फेंको मैगी वैगी, गाड़ी निकालती हूँ मैं और यहाँ से चलते हैं, जल्दी से चाबी कहाँ है घर की, चाबी ढूंढने में मदद करो। प्राची का दिमाग काम करना बंद कर दिया, वो भूल गई थी चाबी कहाँ रखी घर की। जैसे तैसे करके ढूंढे ढांडे चाबी मिली, ये लोग बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, और बंगलों से बहुत दूर आने के बाद प्राची गाड़ी रोकती है, कार थी। अब बोलती है तुम पूछ रहे थे ना कि इस बंगलों को हमने क्यों छोड़े, मेरी दीदी ने खुद को खुश क्यों करी थी, आज बताती हूँ। मेरी दीदी हमेशा मुझसे जलती थी कि मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं दीदी से नहीं। उनको ऐसा लगता था घर वालों के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। वो काफ़ी समय तक अपनी इस मानसिक अवस्था से जूझती रही, और अभी से कुछ टाइम पहले दीदी ने इस बंगलों के बेसमेंट में खुद को खुश कर लिया था।
उनके ख़त्म होने के बाद से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने रोने गाने की आवाज़ सुनाई देती थी बेसमेंट से। हम लोगों की तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ा था हमको। खैर वो अलग चीज़ है। जब ये बात हमने एक पुजारी जी को बताए तो उन्होंने क्या बोले कि बेसमेंट में मेरी दीदी की आत्मा भटक रही है, वो आत्मा को वहीं पर बांधना पड़ेगा, कैद करना पड़ेगा। पुजारी बाबा ने लगभग 8 से 10 घंटे की पूजा वहाँ पर किए थे अपने 11 शिष्यों के साथ मिलकर। फिर उसको बंद किया गया, उसमें ताला नहीं मार सकते थे, पता नहीं उसका कुछ कारण रहा होगा, लेकिन अभिमंत्रित किए हुए धागे से उस बेसमेंट को कंप्लीटली बंद करना पड़ा। और पुजारी जी ने बोल दिए कि ये घर छोड़कर चले जाओ, यहाँ पर कभी आओगे भी ना तो बेसमेंट को मत खोलना, चाहे जो हो जाए। हम लोग छोड़कर चले गए। बहुत ही जल्दी हमने दूसरा घर खरीदे और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिर हाँ, कभी कभी यहाँ पर आते रहते थे, लेकिन बेसमेंट की तरफ नज़र भी नहीं डालते थे। पुजारी जी के ये सब कुछ करने के बाद नीचे से आवाज़ें वगैरह कम हो गई थी और हमारी भी कभी हिम्मत नहीं हुई बेसमेंट की तरफ जाने की। लेकिन आज तुमने क्या किए, बेसमेंट का दरवाज़ा खोल दिए और अंदर तुमसे कोई मिली भी। हाँ, मेरी बड़ी दीदी सेम मेरे जैसी ही दिखती थी, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। तो तुम मेरी बड़ी दीदी की आत्मा से बात करके आए हो। हे भगवान, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मम्मी पापा को, ये तो बताना ही पड़ेगा कि बेसमेंट खुल गया। अरे यार, खैर ये लोग सेफली वहाँ से निकल गए थे। उस समय जो भी इनको सूझा वही किए, शायद किसी होटल रूम में गए होंगे या जो भी किए होंगे। पूरी रात इनकी वहीं पर कटी और फिर कट टू अगले दिन प्राची ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके झूठ बोली कि मुझे ही बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही थी, पता नहीं मैं ही कैसे चली गई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैंने ही बेसमेंट को खोल दी। खैर उस दिन के बाद से इन लोगों का मिलना जुलना तो हुआ, लेकिन कभी बंगलों की तरफ नहीं। हाँ, बंगलों के लिए फिर कोई वापस से कदम उठाया गया होगा, सब कुछ ठीक किया गया होगा फिर से, लेकिन इन लोगों ने मतलब फिर अपनी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं की है। पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, अंगद ने ही लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं। हाँ, और एक और चीज़, भविष्य में इनकी शादी नहीं हुई, ये दोनों अभी भी दोस्त हैं और सेपरेट हो चुके हैं, शादी नहीं हुई है। तो हाँ, अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलर नए हॉरर गेमिंग वीडियोज़ आते हैं, तो जाओ उनको भी इंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।